नमस्कार। आज बात करेंगे बेगूसराय की हालात पर, जहां पर अगर बता दें कि बेगूसराय ही नहीं, बिहार में डबल इंजन की सरकार बनते ही ऐसा लग रहा था कि अब शायद बिहार में जो है अपहरण, लूट कांड और हत्या जैसी मामलों पर रोक लगेगी। लेकिन ये क्या पता था कि बेगूसराय में इसकी रफ्तार और भी तेजी हो जाएगी। 4 से 5 दिनों में 4 मर्डर हो चुका है, अपहरण, उसके बाद हत्या, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि रोड एक्सीडेंट भी बढ़ गया है। अभी ठंड की वजह है या फिर जगह कोई और जुनून अपराधियों के अंदर फैल गया आ गया है। यही बात करने के लिए आज हमारे साथ एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अमलेश कुमार जी हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है इसकी राजनीति, क्या है इनके ओर से पहल किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले बेगूसराय के लिए दुर्भाग्य की बात है। पहले हमारे पूर्वज लेखककार होते थे, पत्रकार होते थे, बड़े पोस्ट पर जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य, जब से डबल इंजन की सरकार बेगूसराय में 7 में 5 सीट जीत लिए और संसद भी हिंदू सम्राट संसद भी हैं, लेकिन लंबे वादे कर देते हैं। लेकिन अपराध पर जो नियंत्रण खो बैठी है बेगूसराय की पुलिस, चाहे यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, संसद हो, विधायक हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो चुका है। मैं सीधे तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। जब तक जनता प्रशासन का साथ नहीं देगा तब तक अपराध मुक्त नहीं बनेगा बेगूसराय। मैं आपको उदाहरण दे देना चाहता हूँ कि 3 करोड़ का स्माइक आज से कुछ दिन पहले पकड़ाया था बेगूसराय। 3 करोड़ का स्माइक कुछ दिन पहले बेगूसराय में पकड़ाया था। ये दुर्भाग्य है बेगूसराय के लिए। हम कहते हैं आपके गांव के लोग, बगल में स्माइक बिक रहा है, बगल में शराब बिक रहा है, लेकिन आप लोग एक बार भी प्रशासन को खबर नहीं करते। ये दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन, बेगूसराय की प्रशासन लगातार ऐसे अपराधी पर, ऐसे स्माइक माफिया पर, ऐसे शराब माफिया पर लगातार अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम है, हमारा समाज का काम है, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। आप सरकार पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। सरकार पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। जब शपथ ग्रहण हुआ था तब सम्राट चौधरी ने लंबे वादे किए थे और कहे थे कि अपराध मुक्त करेंगे बिहार को। लेकिन दुर्भाग्य है, बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में अपराधी का तांडव हो चुका है। पूरे बिहार में चाहे बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे स्माइक माफिया, जितने गलत काम होता है वो सत्ता के देख रेख में गलत काम होता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। इसलिए सरकार आपको कुछ नहीं करने वाला है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो खुद रोजगार करना पड़ेगा। आपने, मोदी जी ने लंबे वादे किए थे रोजगार के नाम पर। अब बताइए, बेगूसराय में ठीक है कुछ जगह शराब मिला था अतिक्रमण हटाने के नाम पर, लेकिन बीहट 0 माइल जाइए, चाय दुकानदार, फुटकर दुकानदार, सब्जी बेचने वाले दुकानदार किसी तरह अपना बच्चे का पेट भरण करता था, पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन वहां तो स्माइक नहीं मिला था, वहां तो शराब नहीं मिला था। ठीक है, इस झोपड़पट्टी में गलत होता था, इसका हम भी देखे हैं, गलत होता था। लेकिन झोपड़पट्टी में कुछ परिवार गलत किए थे, दारू बेचता था, स्माइक बेचता था, छीन छोड़ी करता था। लेकिन जो सब्जी बेचने वाले, पान बेचने वाले लोग अभी बेघर हो चुके हैं। अब उनके मतलब सर पर पन्नी नहीं है, खाना नहीं मिलता है। सरकार कौन सा गहरी नींद में सो चुका है? आपने कहा था हम रोजगार देंगे, आपने कहा था हम नौकरी देंगे, लेकिन सत्ता में आए उसके बाद तमाम चीज भूल गए। ये हमारे संसद हो, विधायक कुछ कम कर्म के नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ करने वाले नहीं हैं। देखिए, हमें ऐसा लग रहा था जब से बुलडोजर चल रही थी, जब अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए लगातार इनकाउंटर चल रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब बिहार में शांति व्यवस्था कायम होगी। लेकिन क्या ये ऐसा लगता है कि भाई 4-5 दिनों में लगातार अपहरण, उसके बाद हत्या, ये कौन सी राज चल रहा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे साथ अमरेश जी हैं, जिस प्रकार से आपने बताया कि भाई बुलडोजर की बात, अतिक्रमण की बात, क्या अतिक्रमण हटाना इतना अनिवार्य है? ये थोड़ा छोटा सा सवाल है और छोटे जवाब चाहिए, और उसके बाद आगे सवाल करते हैं। नहीं, देखिए, अतिक्रमण हटाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर गरीब का शोषण करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अतिक्रमण के नाम पर सब्जी बेचने वाला जो नॉर्मल परिवार के लोग हैं, वो उसके साथ झोल हुआ है। अभी हम आपको बता दिए, काली स्टेशन से हम पैदल आए हैं यहाँ रेलवे स्टेशन तक, और देखिए बड़े मॉल के सामने 4 चक्का 2 चक्का वाहन रोड तक लगा हुआ है। लेकिन एक बार भी आपके मीडिया थ्रू नहीं दिखाया गया है कि मॉल का शीशा तोड़ा गया, मॉल के आगे में जो बाइक लगा हुआ है उसे हटाया गया। ये कौन सा अतिक्रमण आप हटाए? अतिक्रमण के नाम पर मजाक कर रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर बिहार सरकार मजाक किया है। अतिक्रमण के नाम पर
कुछ नहीं हुआ है, अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ है। 10,000 जो रुपया दिया है वो वोट बैंक करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन गरीब को कल्याण करने के लिए नहीं दिया गया है। नहीं, जिस प्रकार से सर ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर भी और जिस प्रकार से बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में जिस प्रकार से हत्या की तांडव मची हुई है, इस पर भी अपने बातों को रखे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपको ये एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि बेगूसराय में पहले ये सुना जाता था कि अपहरण हो गया, फिर हत्या हो गई। ये जो सिलसिला फिर से जो शुरू हुआ है, आखिर कहाँ कमी रह गई है बेगूसराय में? देखिए, निश्चित तौर पे दुख की बात है जिस तरह से लगातार बेगूसराय के अंदर, चाहे बीरपुर का मामला ले लीजिए, चाहे रसियाही का मामला ले लीजिए, चाहे साहेबपुर कमाल का मामला ले लीजिए, लगातार 10 साल का बच्चा, 35 साल का लड़का, मजदूरी करने वाले लोगों को और बिजनेस करने वाला मोबाइल दुकानदार के जैसे लोगों को उठाकर और हत्या कर देता है। लगभग 10-12 दिन के बाद लाश मिलता है। ये दुख की घड़ी है। मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन हो, यहाँ का संसद और विधायक हो, तमाम लोग को कहना चाहता हूँ, अगर आपसे बेगूसराय नहीं संभल रहा है, आपको अगर बेगूसराय पसंद नहीं है, आप बेगूसराय छोड़कर चल जाइए। बेगूसराय की जनता पढ़े लिखे जनता है। बेगूसराय का इतिहास रहा है, दिनकर जी ऐसे लोग महापुरुष यहाँ जन्म लिए थे और देश में नहीं विदेश में जाकर बेगूसराय का झंडा लहराने का काम किए हैं। लेकिन आप लोग जिस काम करने के लिए आए हैं, आपसे बेगूसराय नहीं संभल रहा है। आप बेगूसराय से चले जाए और बेगूसराय की जनता खुद ब खुद अपराधी से मुक्त पा लेगा। देखिए, बेगूसराय का एक नामचीन क्षेत्र था, जो कि कहा जाता है बेगूसराय पढ़े लिखे और एक कलाकार, एक राजनीतिक का भी अड्डा रह चुका है, जो कि बेगूसराय एक अच्छे से अच्छे राजनीतिक भी पैदा देते हैं और बेगूसराय जो है एक कलाकार को भी देते हैं, बेगूसराय जो है लेखक को भी देते हैं, बेगूसराय जो है अच्छे व्यक्ति को चुनकर उभार कर खेल कूद को हो या किसी भी मामला में हो, बेगूसराय अव्वल नंबर पाता है। लेकिन अब जो है बेगूसराय खेती में भी नंबर 1 पर रहते थे, लेकिन अब खेती की जगह पे बेगूसराय का सरजमीन अब खून से लहूलुहान होते जा रहा है। बेगूसराय में जिस प्रकार से आए दिन लगातार बेगूसराय में हत्या जैसी मामला लगातार सामने आ रहा है, वो बच्चे की हत्या हो या नौजवान की हत्या हो या अधेड़ उम्र की व्यक्ति का हत्या हो, लेकिन लगातार इस प्रकार से तांडव मच रही है। क्या बेगूसराय की जनता ये डिसाइड करने में असमर्थ है कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है? क्या प्रशासन में विश्वास करना चाहिए या प्रशासन में विश्वास नहीं करना चाहिए? प्रशासन पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, मैंने कहने के दरमियान आपको बताया था, हमारा समाज कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। मैंने आपको बताया, बेगूसराय शहर ले लीजिए, गांव ले लीजिए, तमाम गांव और शहर में दारू का धंधा, स्माइक का धंधा, सूखा नशा का धंधा होता है। लेकिन हमारा समाज इतना डरा हुआ है, उसके विरोध में एक शब्द बोलता नहीं है। प्रशासन को एक बार रिपोर्ट नहीं करता है, सर मेरे घर के आसपास स्माइक बिक रहा है, हमारे घर के आसपास दारू बिक रहा है, एक बार भी प्रशासन को नहीं कहते। डर के माहौल, मैं एक बताता हूँ, डर के कारण ये होता है कि वो स्माइक गिरोह का आदमी है, वो शराब माफिया है, अगर हम बोलेंगे तो हमको गोली मार देगा, जिस तरह घटना हो रहा है। लेकिन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं, आप हर गांव मोहल्ला में कैंप लगाइए और जो इस कस्बे के लोग हैं, इस तत्वे के लोग हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, तब हमारा बेगूसराय एक सुंदर बेगूसराय बनकर रहेगा। बेगूसराय के प्रशासन को ये पहल अवश्य करना होगा कि बेगूसराय की जहां भी गलत धंधा हो रहा है, उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान गुप्त रखा जाए। इस बात को भरोसा जीतना होगा जनता को, फिर जाके बेगूसराय एक सुदृढ़ और एक सुंदर बेगूसराय, फिर वही बेगूसराय बनेगा एक इतिहास रचने वाली। क्या प्रशासन क्या विश्वास जीत पाएंगे जनता का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ी सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन तब जागती है जब किसी की माँ का गोश्त सूना हो जाता है, किसी की पत्नी का मांग उजड़ जाता है, किसी बच्चे का सर के पिता का साया, पिता माँ का साया हट जाता है, तब जाकर बेगूसराय प्रशासन जागती है। अब हमारे साथ देखते रहिए, ऐसी अपडेट के लिए लगातार बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मोहम्मद महफूज आलम।